Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss present perfect. I repeat, present perfect. और अभी तक जो हमने किया है उसका एक क्विक रिकॉल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस को, कि उस सिलेबस में क्या क्या आपके कंटेंट्स होंगे और उसकी क्या ड्यूरेशन होगी। सिक्स्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया लैंग्वेज सीखने के लिए क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सेवंथ वीडियो में हमने डिस्कस किया WH फैमिली वर्ड्स को एंड एट्थ वीडियो में कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाइन्थ वीडियो में सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसकी तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, सिंग, सेंग, संग, ईट, एट, ईटन। एंड टेंथ वीडियो में हमने डिस्कस किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ ऐसी वर्ब जिसे जिसकी सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें उसमें डी या फिर ईडी ऐड करना होगा, जैसे अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंपेरेटिव और फिर टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप उन्हें देख लीजिएगा। In this video we are going to discuss present perfect, जिसकी आइडेंटिटी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। I repeat, present perfect जिसकी आइडेंटिटी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिसका पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, I have spoken English। इसी को हम नेगेटिव में बनाएं तो रूल होगा सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूं, I have not spoken English। इन इंट्रोगेटिव सबसे पहले हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं? Have I spoken English? The last one, WH family words, हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूं? Why have I spoken English? तो जैसा आपसे बार-बार कहा है कि लैंग्वेज सीखने में हमें वर्क करना है ढंग से, और हमारा फर्स्ट वर्क है कि हम इन चारों सेंटेंसेस को अच्छे से लर्न करेंगे। सो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं और फिर इन्हें अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ताकि एक कंडीशन ऐसी आए जिसमें हम इन्हें बिना देखे भी बोल सके कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, I have spoken English। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूं, I have not spoken English। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं? Have I spoken English? और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूं? Why have I spoken English? अब कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है, बशर्ते कि हमारे पास एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना कंपलसरी है। अगर सब्जेक्ट होता है I, we, you, they, I repeat, अगर सब्जेक्ट होता है I, we, you, they, then we use have, और अगर सब्जेक्ट होता है he, she, it या फिर कोई नेम, then we use has। So, अब हमने कहा कि मैं आपको समझ चुका हूं, I have understood you। मैं आपको नहीं समझ चुका हूं, I have not understood you। क्या मैं आपको समझ चुका हूं? Have I understood you? और मैं आपको क्यों समझ चुका हूं? Why have I understood you? हमने कहा कि मैं आपकी भावनाएं समझ चुका हूं, I have understood your feelings। मैं आपकी भावनाएं नहीं समझ चुका हूं, I have not understood your feelings। क्या मैं आपकी भावनाएं समझ चुका हूं? Have I understood your feelings? और मैं आपकी भावनाएं क्यों समझ चुका हूं? Why have I understood your feelings? हमने कहा मैं पीके मूवी देख चुका हूं, I have seen पीके मूवी। नहीं देख चुका हूं, I have not seen पीके मूवी। क्या मैं पीके मूवी देख चुका हूं? तो have I seen पीके मूवी, और मैं पीके मूवी क्यों देख चुका हूं? Why have I seen पीके मूवी? मैं मुंबई देख चुका हूं, I have seen मुंबई। नहीं देख चुका हूं, I have not seen मुंबई। क्या मैं मुंबई देख चुका हूं? Have I seen मुंबई, और मैं मुंबई क्यों देख चुका हूं? Why have I seen मुंबई? मैं उसे आमंत्रित कर चुका हूं, I have invited her। मैं उसे आमंत्रित नहीं कर चुका हूं, I have not invited her। क्या मैं उसे आमंत्रित कर चुका हूं? Have I invited her, और मैं उसे आमंत्रित क्यों कर चुका हूं? Why have I invited her?
हमने कहा कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, आई हैव डन ग्रेजुएशन। नहीं कर चुका हूं, आई हैव नॉट डन ग्रेजुएशन। क्या मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, हैव आई डन ग्रेजुएशन। और मैं ग्रेजुएशन क्यों कर चुका हूं, व्हाई हैव आई डन ग्रेजुएशन। वह इस कमरे को सजा चुकी है, शी हैज डेकोरेटेड दिस रूम। वह इस कमरे को नहीं सजा चुकी है, शी हैज नॉट डेकोरेटेड दिस रूम। क्या वह इस कमरे को सजा चुकी है, हैज शी डेकोरेटेड दिस रूम। और वह इस कमरे को क्यों सजा चुकी है, व्हाई हैज शी डेकोरेटेड दिस रूम। हमने कहा कि वह शादी कर चुकी है, शी हैज गॉट मैरिड। वह शादी नहीं कर चुकी है, शी हैज नॉट गॉट मैरिड। क्या वह शादी कर चुकी है, हैज शी गॉट मैरिड। और वह शादी क्यों कर चुकी है, व्हाई हैज शी गॉट मैरिड। मैंने आपको माफ कर दिया है, आई हैव फॉरगिवन यू। मैंने आपको माफ नहीं कर दिया है, आई हैव नॉट फॉरगिवन यू। क्या मैंने आपको माफ कर दिया है, हैव आई फॉरगिवन यू। और मैंने आपको माफ क्यों कर दिया है, व्हाई हैव आई फॉरगिवन यू। मैं स्नान कर चुका हूं, आई हैव टेकन अ बाथ। नहीं कर चुका हूं, आई हैव नॉट टेकन अ बाथ। क्या मैं स्नान कर चुका हूं, हैव आई टेकन अ बाथ। और मैं स्नान क्यों कर चुका हूं, व्हाई हैव आई टेकन अ बाथ। हमने कहा कि मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी। नहीं पी चुका हूं, आई हैव नॉट टेकन टी। क्या मैं चाय पी चुका हूं, हैव आई टेकन टी। और मैं चाय क्यों पी चुका हूं, व्हाई हैव आई टेकन टी। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और उसका आंसर कैसे दिया जाए। हमें मालूम है हम इंट्रोगेटिव कंडीशन से क्वेश्चन पूछते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव में हम आंसर देते हैं। हमने क्वेश्चन पूछा, हैव यू अंडरस्टूड मी। क्या आप मुझे समझ चुके हैं। तो आपका आंसर होगा यस आई हैव अंडरस्टूड यू, या फिर नो आई हैव नॉट अंडरस्टूड यू। हैव यू डन ग्रेजुएशन, यस आई हैव डन ग्रेजुएशन, या फिर नो आई हैव नॉट डन ग्रेजुएशन। हैव यू गॉट मैरिड। क्या आप शादी कर चुके हैं, यस आई हैव गॉट मैरिड, या फिर नो आई हैव नॉट गॉट मैरिड। हैव यू अंडरस्टूड माय फीलिंग्स, यस आई हैव अंडरस्टूड योर फीलिंग्स, या फिर नो आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर फीलिंग्स। सेकंड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा अपने बारे में। हमने कहा हैव आई लर्नड इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश सीख चुका हूं। तो आपका आंसर होगा यस यू हैव लर्नड इंग्लिश, या फिर नो यू हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। और अगर आपको मालूम ही ना हो तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो। हैव आई सीन राजस्थान। तो आंसर दोगे यस यू हैव सीन राजस्थान, या नो यू हैव नॉट सीन राजस्थान, या फिर बोला जा सकता है आई डोंट नो। हैव आई डेकोरेटेड माय रूम। हैव आई डेकोरेटेड माय रूम। तो आंसर होगा यस यू हैव डेकोरेटेड योर रूम, या नो यू हैव नॉट डेकोरेटेड योर रूम, या फिर आई डोंट नो। थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हमने कहा हैज योर मदर डन ग्रेजुएशन। सो बोलेंगे यस माय मदर हैज डन ग्रेजुएशन, या फिर नो माय मदर हैज नॉट डन ग्रेजुएशन। हैज योर सिस्टर सीन मुंबई। यस माय सिस्टर हैज सीन मुंबई, या फिर नो माय सिस्टर हैज नॉट सीन मुंबई। Has she proved? क्या उसने साबित कर दिया है, yes she has proved, या no she has not proved, या फिर I don't know। Has she given you her contact number? क्या उसने आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, yes she has given me her contact number, या no she has not given me her contact number। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को रिटन में कैसे पूछा जाए। रिटन में आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और उसका आंसर कैसे दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमने क्वेश्चन आपसे पूछा और आप ही के बारे में पूछा। सेकंड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा अपने बारे में। द थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हमने कहा हैव यू अंडरस्टूड मी। क्या आप मुझे समझ चुके हैं। तो आपका आंसर होगा यस आई हैव अंडरस्टूड यू, या फिर नो आई हैव नॉट अंडरस्टूड यू। हैव यू अंडरस्टूड माय फीलिंग्स। क्या आप मेरी भावनाएं समझ चुके हैं। यस आई हैव अंडरस्टूड योर फीलिंग्स, या फिर नो आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर फीलिंग्स। हैव यू
गॉट मैरिड, क्या आप शादी कर चुके हैं? यस आई हैव गॉट मैरिड या फिर नो आई हैव नॉट गॉट मैरिड। हैव यू डेकोरेटेड योर रूम? यस आई हैव डेकोरेटेड माई रूम या फिर नो आई हैव नॉट डेकोरेटेड माई रूम। हैव यू इनवाइटेड हर, क्या आप उसे आमंत्रित कर चुके हैं? यस आई हैव इनवाइटेड हर या फिर नो आई हैव नॉट इनवाइटेड हर। हैव यू प्रूव्ड, क्या आप साबित कर चुके हैं? यस आई हैव प्रूव्ड या फिर नो आई हैव नॉट प्रूव्ड। हैव यू लर्न्ड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख चुके हैं? यस आई हैव लर्न्ड हाउ टू स्पीक इंग्लिश या फिर नो आई हैव नॉट लर्न्ड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। Have you learned how to operate computer? क्या आप कंप्यूटर चलाना सीख चुके हैं? Yes, I have learned how to operate computer या फिर No, I have not learned how to operate computer. Second question हमने आपसे पूछा बट पूछा अपने बारे में। हमने कहा Have I understood you? Have I understood you? क्या मैं आपको समझ चुका हूँ? तो आंसर दिया जाएगा Yes, you have understood me या फिर No, you have not understood me या फिर कहा जा सकता है I don't know. Have I seen Mumbai? क्या मैं मुंबई देख चुका हूँ? Yes, you have seen Mumbai या फिर No, you have not seen Mumbai. या फिर कहा जा सकता है I don't know. Have I done graduation? Yes, you have done graduation या फिर No, you have not done graduation या फिर I don't know. थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा बट पूछा किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हमने कहा हैज सी अंडरस्टूड मी, क्या वह मुझे समझ चुकी है? यस सी हैज अंडरस्टूड मी या फिर नो सी हैज नॉट अंडरस्टूड यू। आई रिपीट, हैज सी अंडरस्टूड मी, क्या वह मुझे समझ चुकी है? तो आंसर होगा यस सी हैज अंडरस्टूड यू या फिर नो सी हैज नॉट अंडरस्टूड यू या फिर कहा जा सकता है आई डोंट नो। हैज सी डन ग्रेजुएशन? आंसर होगा यस सी हैज डन ग्रेजुएशन या फिर नो she has not done graduation या फिर कहा जा सकता है I don't know. Has your mother understood your feelings? Yes, my mother has understood my feelings या फिर no, my mother has not understood my feelings या फिर कहा जा सकता है I don't know. And the last question होता है, हमने WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन पूछा तो हम yes या no नहीं बोलेंगे, उसका सिंपल सा रीजन देंगे। हमने कहा What have you done? आप क्या कर चुके हैं? I have done graduation. How many languages have you learned? I have learned 2 languages. How many movies have you seen? I have seen more than 100 movies. I repeat, I have seen more than 100 movies. I hope you have understood. आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से कुछ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। I have told her everything. मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। I have told her everything. क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पागल हो गए हो? Have you gone mad? Have you gone mad? मैं उसके बारे में सब कुछ जान गया हूं। I have known everything about her. मैं उसके बारे में सब कुछ जान गया हूं। I have known everything about her. क्या आप उसे सूचित कर चुके हो? Have you informed her? क्या आप उसे सूचित कर चुके हो? Have you informed her? मैं तुम्हें समझ चुका हूं। I have understood you. मैं साबित कर चुका हूं। I have proved. So first sentence है मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। I have told her everything. क्या तुम पागल हो गए हो? Have you gone mad? मैं उसे
मैं उसके बारे में सब कुछ जान गया हूं। आई हैव नोन एवरीथिंग, आई हैव नोन एवरीथिंग अबाउट हर। आई रिपीट, मैं उसके बारे में सब कुछ जान गया हूं। आई हैव नोन एवरीथिंग अबाउट हर। क्या आप उसे सूचित कर चुके हो? हैव यू इन्फॉर्म्ड हर, हैव यू इन्फॉर्म्ड हर। और मैं तुम्हें समझ चुका हूं। आई हैव अंडरस्टूड यू। द लास्ट वन है मैं साबित कर चुका हूं। आई हैव प्रूव्ड, आई हैव प्रूव्ड। सो टेंसेस में अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमारा जो रिवीजन होगा वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, इंपेरेटिव से, और कहां तक पहुंचेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट तक। जैसे हमने कहा अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश। फिर पास्ट इंडेफिनिट, मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी बोली? डिड आई स्पीक इंग्लिश। और मैंने अंग्रेजी क्यों बोली? व्हाई डिड आई स्पीक इंग्लिश। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? विल आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा? व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूं? व्हाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था? वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था? व्हाई वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, मैं आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा? विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा? व्हाई विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ? हैव आई स्पोकन इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँ? व्हाई हैव आई स्पोकन इंग्लिश। अब अगर हम टंग से इस तरीके से वर्क करेंगे सो हम पिछले पॉइंट को कभी भी नहीं भूल सकते, बल्कि पिछला पॉइंट तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लर्न होगा। क्यों? इंपेरेटिव का रिवीजन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी किया, इंपेरेटिव का रिवीजन हमने पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी, इंपेरेटिव का रिवीजन हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा याद होगा? फर्स्ट वन। सेकंड वन भी अच्छा याद होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिवीजन पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ETC। सो इस तरीके का वर्क हमें कभी भी और कहीं भी करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।